हर साल राजस्थान की रेत पर एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो वाकई में हैरान कर देता है। हम बात कर रहे हैं पुष्कर मेले की। ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये व्यापार, आस्था और संस्कृति का एक, कह सकते हैं, अनोखा संगम है। तो चलिए आज इसी अद्भुत उत्सव की दुनिया में चलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ही मेला, एक ही वक्त पर, एक तरफ तो इतना बड़ा बाजार और दूसरी तरफ इतना पवित्र तीर्थ, ये कैसे हो सकता है? मतलब सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला और साथ ही हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक। आज हम इसी दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। अब इस मेले के इस दोहरेपन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें यह समझना होगा कि पुष्कर इतना पवित्र क्यों है, और इसकी कहानी जुड़ी है बहुत पुरानी पौराणिक कथाओं से। तो कहानी कुछ यूं है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा एक पवित्र यज्ञ के लिए एक सही जगह की तलाश में थे। जरा सोचिए, उन्होंने अपने हाथ से एक दिव्य कमल का फूल नीचे गिराया और कहते हैं कि जहां जहां उसकी पंखुड़ियां गिरी वहां अपने आप पवित्र झीलें बन गईं। कमाल है ना? इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा पुष्कर, जिसका मतलब ही होता है कमल का फूल। और बस यही वो जगह थी जिसे ब्रह्मा जी ने अपने महान यज्ञ के लिए चुना। और इसी पवित्र धरती के ठीक बीचों बीच बना है जगतपिता ब्रह्मा मंदिर। देखिए, ये कोई आम मंदिर नहीं है। पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी को समर्पित गिने चुने ही मंदिर हैं और ये उनमें से एक है। यही वजह है कि ये दुनिया भर के लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक तरह से कहें तो चुंबक का काम करता है। सही मायने में ये मंदिर ही इस मेले की आध्यात्मिक धड़कन है। तो चलिए अब इस मेले के दो अलग अलग चेहरों को देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े चहल पहल वाले पशु मेले से। ये चलता है करीब 7 दिनों तक और फिर अचानक से सब कुछ बदल जाता है। आखिरी के 3 दिनों में यही मेला एक गहरे आध्यात्मिक उत्सव का रूप ले लेता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके उस व्यावसायिक, उस रंगीन पहलू की। तो मेले का जो पहला हिस्सा है वो रेगिस्तानी जिंदगी की धड़कन है। एक ऐसा विशाल बाजार जहां सिर्फ जानवरों का ही लेन देन नहीं होता, बल्कि यहां संस्कृतियां मिलती हैं, कहानियां मिलती हैं और ना जाने कितने सपने भी एक दूसरे से टकराते हैं। इस मेले का साइज, मतलब इसका पैमाना इतना बड़ा है कि आप हैरान रह जाएंगे। सोचिए, हर साल 20,000, जी हां, 20,000 से भी ज्यादा ऊंट, घोड़े और दूसरे मवेशी यहां खरीदे बेचे जाते हैं। यहाँ के जो पशुपालक और किसान हैं, उनके लिए तो ये साल की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी आर्थिक घटना है। इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। पर ये सिर्फ एक बाजार नहीं है, अरे ये तो सेंसस के लिए एक पूरी दावत है। जरा नजारा सोचिए, ऊँटों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हवा में मिस पुष्कर ब्यूटी कॉन्टेस्ट का जोश खुला हुआ है। और जब ऊँटों की रेस होती है तो जमीन तक कांप उठती है। और शामें तो लोक संगीत और कालबेलिया डांस के जादू से रोशन हो जाती हैं। और सच पूछिए तो यही इस मेले की असली आत्मा है। ये सिर्फ खरीदने बेचने के बारे में नहीं है, ये तो ग्रामीण राजस्थानी जीवन, उनकी कला, उनकी संस्कृति का एक जीता जागता, सांस लेता हुआ जश्न है। अच्छा, अब जैसे जैसे व्यापार और खरीद बिक्री का शोर थोड़ा कम होने लगता है, मेले का रंग रूप पूरी तरह बदल जाता है। मेला अब अपने आध्यात्मिक दिल की तरफ लौटता है और इसका केंद्र है वो पवित्र झील और उसका शांत पानी। आपको पता है, पुष्कर को पंच तीर्थों में से एक माना जाता है, यानी हिंदू धर्म के जो 5 सबसे पवित्र तीर्थ हैं उनमें से एक। लाखों लोगों के लिए यहाँ की इस पवित्र झील में एक डुबकी लगाना सिर्फ एक डुबकी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा धार्मिक काम है। ऐसी मान्यता है कि इससे सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का रास्ता खुलता है। इस पवित्र झील के चारों तरफ पता है कितने? पूरे 52 घाट बने हुए हैं। मतलब नहाने के लिए जो सीढ़ियां होती हैं, और हर घाट का अपना एक अलग इतिहास है, अपनी एक अलग अहमियत है। और जब कार्तिक पूर्णिमा का वो खास दिन आता है तो ये सारे के सारे 52 घाट आस्था, प्रार्थना और भक्ति के एक विशाल समंदर में बदल जाते हैं। और अब बात करते हैं उस पल की, जब ये मेला अपने आध्यात्मिक चरम पे पहुंचता है। वो पल जिसका लाखों लोग इंतजार करते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा के उस सबसे पवित्र दिन की। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह सूरज उगने से भी पहले लाखों की तादाद में श्रद्धालु झील के ठंडे पानी में महास्नान के लिए जमा होते हैं। ये आस्था का एक बहुत ही शक्तिशाली पल होता है, क्योंकि माना जाता है कि इस खास दिन पर देवता खुद इस पानी में उतरते हैं और इसी वजह से ये स्नान सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। और शाम होते होते तो नजारा और भी दिव्य हो जाता है।
हजारों लोग झील के पानी पर जलते हुए दिए और फूलों की भेंट चढ़ाते हैं। अंधेरे में जब झील की सतह पर ये हजारों दिए एक साथ टिमटिमाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आस्था की एक विशाल झिलमिलाती मशाल जल रही हो। वो नज़ारा, वो शांति, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यही वो पल है जब पुष्कर मेला सिर्फ एक पशु बाजार नहीं रहता, ये आस्था और मोक्ष की एक पवित्र यात्रा बन जाता है। यहीं पर आकर व्यापार और आध्यात्मिकता का मिलन अपने सबसे शानदार मुकाम पर पहुंचता है। तो सवाल ये उठता है कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में ये सदियों पुरानी परंपरा कैसे जिंदा है? जाहिर है कुछ चुनौतियां तो होंगी ही। तो चलिए एक नज़र उन चुनौतियों और उनके समाधानों पर भी डालते हैं जो इस विरासत को बनाए हुए हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि बढ़ती भीड़, प्रदूषण, पानी की कमी, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और वहां के लोग मिलकर इस अनमोल विरासत को बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। लोग खुद आगे आकर सफाई अभियान चलाते हैं, पानी बचाने की कोशिश करते हैं और इन्हीं कोशिशों से ये पक्का किया जा रहा है कि पुष्कर की ये पवित्रता और शान आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे। तो आखिर में हम वापस अपने उसी पहले सवाल पर आते हैं। पुष्कर हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि जिंदगी में व्यापार और आस्था ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक हमारी दुनियावी जरूरतों को पूरा करता है तो दूसरा हमारी आत्मा को सुकून देता है। तो देखिए, पुष्कर मेला सिर्फ एक मेला या उत्सव नहीं है, ये एक जिंदा जागता सबक है। ये हमें दिखाता है कि कैसे कल्चर, इकोनॉमी और फेथ यानी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और आस्था एक साथ मिलकर जिंदगी का सबसे बड़ा जश्न मना सकते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी आज की मॉडर्न दुनिया में हम इस तरह का तालमेल कैसे बना सकते हैं।